हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये हिंदी की 9वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, कला वर्ग एंड करंट अफेयर की क्लासेस मिल जाएंगी। तो 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना स्कोर और नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की इस प्रैक्टिस सेट की वीडियोस में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। नीचे आप लोग जो हैं क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है जो कि अभी चल रही है। 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की क्लास चलती है। 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ठीक है, चलिए। और साथ ही आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3900 से ज़्यादा आपको जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 पुराने पेपर 2017 से लेकर 2021 तक के देखने को मिलेंगे। पूरे 15 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह पुस्तक आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन भी इसे आप लोग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। इसकी विषय सूची देख सकते हैं और यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 2021 का पेपर लगाया गया है। सबसे खास बात इस बुक की है कि बाद में सोल्यूशन इसका जो है दिया गया है हर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो काफी अच्छी बुक है, परचेज कर सकते हैं। और साथ ही प्रैक्टिस सेट के अलावा जो है चक्षु पब्लिकेशन की बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इनकी गाइड भी आती है। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 5 सॉल्व पेपर आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है ये पुस्तक, तो आज ही मार्केट से खरीदें, अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको भी फ्री सीट लेना है तो। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? यानी कि इसमें जो है 3 अंधकार के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देते चलेंगे हर क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। बीएड की पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसमें तम आपका अंधकार का पर्यायवाची है, अंधेरा है आपका तिमिर है, रुद्र जो है आपका अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया है और बहुत ही सरल प्रश्न है कि माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए योजक का चिन्ह लगा हुआ है, माता पिता एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे आपका जो है द्वंद्व समास होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देंगे। तो दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है मूल्य आंकना। क्या हो जाएगा? मूल्य आंकना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ताजमहल एक जो है किसका अद्भुत नमूना है ये आपको बताना है। शिल्पकला का या चित्रकला का या मूर्तिकला का या स्थापत्य कला का? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं अलंकार से है। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बता रहा है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। 56 से 59 तक में आपको जो है संधि विच्छेद करना है। ठीक है, यहाँ पे 52 का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। 52 का संधि विच्छेद बताइए सभी लोग। फ्री पीडीएफ के लिए जो है आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पे आपको जो है हर क्लासेस की जो है पीडीएफ मिल जाएंगी। तो 52 का जो संधि विच्छेद हो जाएगा पौधन अन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परंतु, परंतु का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो परंतु का परम धन तू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परम धन तू। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निरंतर में, निरंतर का जो है संधि विग्रह क्या हो जाएगा, हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निरंतर का जो है संधि विक्रिया क्या हो जाएगा, निधन अंतर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, वो वाला व्यंजन संधि का था। स्वार्थ का बताइए क्या हो जाएगा, स्वार्थ का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, स्वाधन अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है यहाँ पे, जैसे दर्शना विलासी हो गया, देश प्रेम हो गया, ग्रंथ सूची हो गया, देवी रूप हो गया। तो इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग कौन सा है ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ग्रंथ सूची जो है कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, या दर्शनाभिलाषी है, या देश प्रेम है, या देवी रूप है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए स्त्रीलिंग आपका ग्रंथ सूची है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें 61 से 65 तक में आपको जो है शुद्ध शब्द का चयन करना है। जैसे यहाँ पे पूज्य दिया गया है, ठीक है, तो इसमें आपको शुद्ध शब्द छांटना है। तो इसमें आपका ये वाला पुज आपका शुद्ध है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। डी वाला सही है, ग्रहित। ठीक है, इसमें आपको बताइए विराट में कौन सा है, ए वाला सही है। ठीक है, चलिए इसमें आपको बताना अनाधिकार में कौन सा शुद्ध है, ये वाला सही है। ठीक है, अनाधिकार। इसमें आप बताइए कौन सा है, अनुसरण, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसमें आपको जो है मुहावरा लोकोक्ति का जो है सही अर्थ इंगित करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सांप मरे और लाठी न टूटे, इसका सही अर्थ क्या होगा। सभी को आंसर इसका जो है आना चाहिए। सांप मरे और लाठी न टूटे कि काम बन जाए और नुकसान भी ना हो। ठीक है, यानी कि हमारा काम हो जाए, यानी कि सांप मर जाए और लाठी हमारी न टूटे। तो ऑप्शन जो है सी वाला, काम बन जाए नुकसान भी ना हो। ठीक है, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाली का बैगन होना का जो है क्या अर्थ है ये आपको बताना है। थाली का बैगन होना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, थाली का बैगन होना यानी कि कोई निश्चित विचार ना होना, इधर उधर। ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काठ होना का क्या हो जाएगा मुहावरे का अर्थ, काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो काठ होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्तब्ध होना। क्या हो जाना, स्तब्ध होना। ऑप्शन जो है इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, पत्थर की लकीर, इसका अर्थ हो जाएगा दृढ़ रहना। ऑप्शन जो है इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगारे उगलना का अर्थ क्या हो जाएगा, अंगारे उगलना का अर्थ क्या हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो अंगारे उगलना का अर्थ है क्रोध में आकर कठोर शब्द कहना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेष शब्द इसमें कौन सा है, रामलला, रामापति, सीताराम, बुद्धिमती स्त्री। विशेष शब्द आपको बताना है इसमें कौन सा है। तो देखिए इसमें जो विशेष शब्द है आपका सीताराम है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है कौन सा। सभी को पता होगा, देखते ही आप लोग बता देंगे, ये वाला हट के है, कार्बनिस्ट वाला। ठीक है, चलिए परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा कौन सा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा क्या, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। वह बहुत थक गया है जो है क्रिया विशेषण का है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का जो है वाक्य है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा।
आर्स बनेगा। क्या बनेगा? आर्स। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका जो है विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भय नहीं है आपका विशेषण। ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आगत शब्द नहीं है इसमें। कौन सा आगत शब्द? आगत शब्द नहीं है। कौन सा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगत शब्द नहीं है इसमें बहिन। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह होता है क्या? मिश्र वाक्य, या आश्रित वाक्य, या संयुक्त वाक्य, या सरल वाक्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए माय डियर फ्रेंड्स। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह जो सरल वाक्य होता है, ठीक है, वह क्या है? सरल वाक्य। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है। मिश्र वाक्य बताइए कौन सा? इसमें 78 का राइट आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये वाला, तुम यहाँ से तब जाओ जब पढ़ने की इच्छा हो, ये जो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा किस लिपि का उदाहरण है ये आपको बताना है। गुरमुखी तो आपका पंजाबी का है, पंजाबी भाषा का। ब्राही होगा या फारसी हो गया, देवनागरी, ये भी नहीं होगा, फारसी भी नहीं होगा। तो इसमें देवनागरी लिपि का जो है उदाहरण है हिंदी भाषा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन इसका जो है डी वाला। गुरमुखी वाला भी बहुत पूछा जाता है। ये जो है पंजाबी भाषा का जो है गुरमुखी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है? विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है किसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही थी। रमेश, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हें अपने जो है खान पान पर ध्यान देना चाहिए, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा। तो इसमें देखिए, रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ये जो आपका वाक्य है इसमें जो है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए पद्यांश को आपका पढ़कर इसका उचित विकल्प जो है चयन करना है 81 से 83 तक में। देखिए, जब भी गद्यांश पद्यांश आए तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है। जैसे 5 प्रश्न आता है तो उसमें 3 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश से ही रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपका विलोम पूछ लीजिएगा, उसमें संधि पूछ लेता है। ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षांक है, ये तो आपका गद्यांश से ही मिलेगा। सुख सुविधाओं में कौन सा समास है ये आपको अपने से ही पता करना है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश में ता प्रत्यय युक्त शब्द है, ये भी आपको अपने से ही करना है। यानी कि 3 क्वेश्चन आए, इसमें से 1 क्वेश्चन आपका केवल गद्यांश से है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षांक क्या है? धर्म, धार्मिक विदेश, या धर्म का उद्देश्य, या धार्मिक मान्यताएं। अब आपको जो है गद्यांश को पढ़ना है। जब आप लोग इस गद्यांश में देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं धर्मों के बीच भी ऊपर से विता दिखाई देती है। तो इस गद्यांश में जो है धर्म के बारे में बताया गया है, यानी कि धर्म के उद्देश्य के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका शीर्षांक क्या है गद्यांश का? धर्म का उद्देश्य। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सुख सुविधाओं में कौन सा समास है ये आपको बताना है। सुख सुविधाओं में, सुख सुविधाओं में कौन सा समास है? सुख सुविधाओं में कौन सा समास है? हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुख सुविधाओं में कौन सा समास है? यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें योजक लगा रहता है, द्वंद्व होता है, बट उसमें अपोजिट होना चाहिए। बट दोनों ये तो एक ही है, तो अव्ययी भाव समासों का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। सुख सुविधा। चलिए, उपयुक्त गद्यांश में ता प्रत्यय युक्त शब्द है। उपयुक्त गद्यांश में ता प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, यानी कि किसमें ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। सफलता में, या आवश्यकता में, या अमरता में, या सार्थकता में। तो इसमें सार्थकता में जो है ता प्रत्यय का जो है प्रयोग किया गया है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम का विलोम शब्द क्या है? प्रेम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रेम का विलोम शब्द हो जाएगा घृणा। क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, विविधता में प्रयुक्त प्रत्यय है। विविधता में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? डी वाला भी देख लीजिए आप लोग। तो विविधता में जो प्रत्यय है आपका ता प्रत्यय है। ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो
इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में जो है कौन सा समास है? तो देखिए मैंने आपको बताया था जिसमें जो है द्वंद्व समास लगा हुआ हो और एक दूसरे के वो अपोजिट हो, हानि लाभ एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। जो कि इसमें द्वंद्व नहीं है तो इनमें से कोई नहीं वाला आपका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है? ना नौ मन ना तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है कि असंभव कार्य। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से लोकवक्ति को चुनिए। अंधे की लकड़ी गले पड़ना, 9 2 11 होना, अधगल गगरी छलकत जाए। लोकवक्ति को आपको चुनना है इसमें। तो अधगल गगरी छलकत जाए यानी अधूरा ज्ञान हो वो फेंकता रहे इधर उधर, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। आशीर्वाद का आप लोग इसे देखते ही बता देंगे गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। इसमें और इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला आशीर्वाद यही आपका जो है शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, पार्वती का, सीता का, सरस्वती का? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, विषेक, विलक्षण, तड़ित। मोर का पर्यायवाची इनमें से बताइए कौन सा है? मोर का पर्यायवाची इनमें से है आपका कलापी। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं अभी भी फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। उपपत्तिका का विलोम क्या है? उपपत्तिका का विलोम हो जाएगा अधिकतका। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। मनमाना में कौन सा समास है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, या तो अव्ययी भाव होगा या तो तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो सभी लोग जवाब देंगे मनमाना में कौन सा समास है। ठीक है, लिख के जवाब देंगे। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास है? 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतर ब्योत में कौन सा समास है? तो इसमें आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? अश्व है, सैंधव है, घोटक है, यातुधान आपका नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है? पौवार्त्य। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। देवताओं का उपवन के लिए क्या होगा एक शब्द? नंदन कानन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या है? स्वयं प्रयत्न करने पर भी काम बनता है। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का है। इन युग्मों में कौन सा शब्द जो है आपका सही नहीं है? सभी लोग जवाब देंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे।
नीलोप्लम ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। दशानन बहुब्रीहि समास का। राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास का। दीवा रात्रि जो है आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास दिया गया है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हिंदी की क्लास। इन 50 प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपसे जो है मिस ना हो। थैंक यू।